हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए, पिछली बार मैंने इतिहास जो बिहार दरोगा के पीटी में पिछले वर्ष आए हुए इतिहास के प्रश्न थे उनको डिकोड किया था और हमने देखा था कि प्रश्न कहाँ से आए हैं। तो लगभग सारे के सारे प्रश्न एक प्रश्न छोड़ के क्राउन से आए थे। तो सेम पैटर्न पे आज मैंने ज्योग्राफी के प्रश्नों को डिकोड किया है। देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये रहा प्रश्न का डिकोडिंग और कहाँ से आया है दोनों पालियों का, और ये रही बुक। ये बुक है लूसेंट। तो क्या सारे प्रश्न लूसेंट से आए हैं? आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। और लूसेंट पढ़ना चाहिए या क्राउन, दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इस पे भी लास्ट में हम बात करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं प्रश्न कहाँ से आए हैं और पेज वाइज हम लोग उसको डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आया था तापीय ऊर्जा के बारे में। तापीय ऊर्जा के बारे में एक मिलान करने आया था, तो उसको मैंने खोजा तो वो क्राउन के पेज नंबर 207 पे मिला है। ठीक है। एक और प्रश्न आया था जवरेस पर्वत के बारे में, तो वो ना मुझे क्राउन में मिला ना ही लूसेंट में। वो मुझे लगता है कि घटना चक्र में है और इसके अलावा वो करंट से रिलेटेड है, इसलिए उस समय पूछा गया था। तो एक प्रश्न नहीं मिला। तीसरा प्रश्न था ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस साइड के तट पे है? तो इसका आंसर है पूर्वी तट पे, और क्राउन के पेज नंबर 150 पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये पूर्वी तट पे है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, किसी बुक में मिलेगा आपको, लूसेंट में और क्राउन में। और ये क्राउन में मैंने खोजा है, क्राउन के पेज नंबर 184 पे है ना। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 5, नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में कि किस राज्य में है और किस नदी पे? तो ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पे। ये भी आपको मिला है क्राउन के पेज नंबर 198 में। अगला प्रश्न है एज ऑफ अर्थ के बारे में उन्होंने पूछा है। ये लूसेंट में नहीं मिला मुझे, क्राउन में मिला। 460 करोड़ वर्ष जब चंद्रमा की तुलना की गई है प्रश्न में, बुक में चंद्रमा की तुलना की गई है पृथ्वी से, तो उसमें इसे बताया गया है 460 करोड़ वर्ष पुराना, पेज नंबर 127 पे। तो हम इसे 70% मान सकते हैं कि ये क्राउन से है। अगला प्रश्न था उदयपुर वन्य जीव। देखिए, उदयपुर वन्य जीव है आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर। यदि आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उदयपुर राजस्थान में है। तो ये लूसेंट में भी नहीं मिला था और मुझे क्राउन में नहीं मिला, और मैंने इसे खोजा भी नहीं। इसे आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर डिस्कस कर सकते हैं, या मतलब बना सकते। सॉरी, एक व्यवधान आ गया था। हाँ, अगला प्रश्न उदयपुर वन्य जीव की हमने बात की थी, पूर्व ज्ञान के आधार पे था। एक मिलाने वाला प्रश्न और भी आया था जिसका एग्जैक्ट सारे के सारे मिलान वाले क्राउन के 198 नंबर पेज पे मिल रहे हैं। अगला प्रश्न था मैंग्रोव स्थल से। 3 मैंग्रोव स्थल के बारे में दिया हुआ, और इसने पूछा है कि भारत के पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं। तो उसमें एक जो था लूसेंट में और एक क्राउन, दोनों में एक एक दिया हुआ है, दोनों में आधा अधूरा दिया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, घटना चक्र में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 2 प्रश्न हैं जो नहीं मिले। अगला प्रश्न है जलेपला दर्रे के बारे में। तो क्राउन में भी है, लूसेंट में है। क्राउन के पेज नंबर 179 पे है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग क्राउन में है, लूसेंट में नहीं है। ये करंट से मुझे लगता है जोड़ के पूछा गया, 500 पेज पे है क्राउन के, इसको याद कर लेना है क्योंकि ये मिजोरम का है। अगला है प्लूटो को ग्रह से कब हटा दिया गया? तो 126 नंबर पेज पे है। ज्योग्राफी जब स्टार्ट होता है उसका पहला पेज पे है क्राउन के। ठीक है, लूसेंट में भी है। यूएसए की एक स्थानीय पवन के बारे में बात किया गया, चिनूक के बारे में कौन से पे है? क्राउन के पुस्तक संख्या मतलब पेज नंबर 155 पे है। तो इसमें 13 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 प्रश्न जो हैं कि आउटर रहे हैं, एक आपके पूर्व ज्ञान पे है, और बाकी 11 क्वेश्चन जो हैं कि क्राउन से आए हैं। लूसेंट से भी सारे प्रश्न आए हैं, 1-2 प्रश्न जो है लूसेंट में नहीं है, क्राउन में है ना। तो अब चलते हैं, इसमें दो है, पहला सेक्शन हो गया, मतलब प्रथम पाली हो गई। अब चलते हैं द्वितीय पाली की तरफ। द्वितीय पाली में कम प्रश्न आए थे, 9 प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें पहला प्रश्न है जो पर्वत श्रृंखला नेपाल से नहीं है, नहीं लूसेंट से है, ना क्राउन से है। घटना चक्र में इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी के पुस्तक में दिया है। ये जो है मतलब थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है ना। तो ये कहीं नहीं मिला, तो हम इसका दावा कहीं नहीं करेंगे कि न लूसेंट और न क्राउन। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध से। काफ़ी आसान प्रश्न, दोनों बुक में दिया हुआ है। लूसेंट के आप पेज नंबर क्राउन के पेज नंबर 197 पे आप इसको देख सकते हैं। अगला था खमसिन जो स्थानीय पवन है वो किस देश में है? लूसेंट में भी दिया हुआ है, क्राउन में भी है। क्राउन के पेज नंबर 155 पे है। अरुण 3 जो परियोजना है उसके बारे में पूछा है। हालांकि ज्योग्राफी से संबंधित है, लेकिन यह तात्कालिक करंट के रूप में था भारत नेपाल, तो इसे मैं एक करंट के रूप में।
हाँ, तो इसे जो अरुण 3 है, इसे करेंट के रूप में देखा जाएगा, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न था ब्लू माउंटेन से संबंधित, तो एक लूसेंट में भी नहीं था, क्राउन में भी नहीं था, मुझे दोनों जगह नहीं मिला। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये प्रश्न घटना चक्र में भी नहीं था। हो सकता है किसी एग्जाम में आया हो, तो एक करेंट से रिलेटेड हो, ये ज्योग्राफी के किसी भी पुस्तक, बेसिक पुस्तक जो है नहीं मिला। अगला प्रश्न है सियाचिन से रिलेटेड। सियाचिन वाला ए जो है साफ साफ लिखा हुआ, अगर कोई समझदार अच्छे से पढ़ेगा तो काराकोरम रेंज में, क्राउन के पेज नंबर 179 में, एलुसेंट में नहीं दिया हुआ है। घटना चक्र में तो खैर एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। बैरीनाग झील के बारे में दिया हुआ है क्राउन में, लुसेंट में भी दिया हुआ है। क्राउन के पेज नंबर 183 में दिया हुआ है, झेलम नदी वहाँ से निकलती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो गंडक के आसपास है, बिहार में है, क्राउन के पेज नंबर 498 पे दिया हुआ है। और अगला जो अंतिम प्रश्न था, रंगाथट्टू पक्षी अभयारण्य, एक क्राउन में नहीं मुझे मिला, मैंने लुसेंट में इसे नहीं खोजा है। तो ये सेकेंड शिफ्ट में आपके मिला के 9 प्रश्न आए हैं, जिसमें से 2 प्रश्न आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे, एक टफ था, एक करेंट से मिला जुला था, तो 7 प्रश्न आए। तो देखिए, सबसे पहले तो अब ये ज्योग्राफी के बारे में कुछ 2-3 बातें हम डिस्कस कर लेते हैं प्री वालों के लिए। मेंस वाले तो जिन्होंने जो कर लिया है उनको रिवीजन करना है। सबसे पहले आपको क्राउन या लुसेंट में से कोई करना होगा। आप एक बुक करते हैं तो आपके मतलब 10 में 12-13 में से 10 प्रश्न एग्जैक्टली सही हो जाएंगे, लेकिन क्राउन का आपको लाइन बाय लाइन रटना होगा। ये इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि एक बुक हमें पढ़ना है कोई भी, लुसेंट या क्राउन, तो एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन सब कुछ, कि अगर मतलब प्रश्न हमें नहीं आता है तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी उस प्रश्न को सही कर सकें। उसके बाद यदि आपको साइड बाय साइड समय मिलता है तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है और कुछ आए हुए प्रश्न हैं जो लुसेंट और क्राउन में नहीं दिया हुआ है, वो घटना चक्र में मिलेगा। लेकिन ये जब तभी पढ़ा जा सकता है जब यदि आपने घटना चक्र क्राउन या लुसेंट पूरा कंप्लीट कर लिया हो। अगला है कि मैप से आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जैसे हीराकुंड, खमसीन, सियाचिन, बैरीनाग, तो इसका जो अध्ययन होगा ज्योग्राफी का, आप मैप बना के कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि एक सेंचुरी के बारे में पूछा जाता है, झील नदियों के उद्गम के बारे में पूछा जाता है, अभ्यारण्य वगैरह के बारे में, तो इसका अध्ययन मैप से करना होगा। ये मतलब मुझे ज्योग्राफी के प्रश्न देख के लगे कि ऐसे प्रश्न है, मतलब मैप को आपको थॉरोली स्टेट वाइज, जैसे कुछ झेलम, रावी, चिनाब, व्यास का क्रम क्या है वो भी प्रश्न पूछा था पिछले बार, तो उस वैसे आप मैप देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, ये सबसे मतलब काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और काफ़ी अब आजकल ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं फैक्ट वाले या करेंट से भी जो रिलेटेड हैं वो नॉर्थ ईस्ट पे फोकस्ड हैं। अभ्यारण्य जैसे पूछ दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हो रहा है। कोई नई विद्युत परियोजना आई है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। कोई दर्रा है, वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी के जो बेसिक प्रश्न है ना, उन 8 राज्यों से काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन पे फोकस करना है। यदि आप याद कर रहे हो वन जीव अभ्यारण्य वगैरह, तो उसमें जो सिक्किम में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में और त्रिपुरा वगैरह में है, उस पर अच्छे से फोकस करना है, हर एक पॉइंट। वहाँ से 1 या 2 प्रश्न ज्योग्राफी के 12 प्रश्नों में से रहेंगे, है ना। अगला, क्राउन और लुसेंट दोनों ही लगभग सेम क्वालिटी है ज्योग्राफी के मामले में, लेकिन मैं अभी इस बार मैंने दोनों पुस्तकों को देखा है, लगभग दोनों पुस्तकें पढ़ी हैं। मैं क्राउन को इसलिए थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि उसने जैसे अब ज्योग्राफी में इकोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जैसे मैंग्रोव, रामासर, इन सीटू, एक्स सीटू, जो ज्योग्राफी के रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं, और जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड सम्मेलन हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, तो ये 5-6 फैक्ट जो है इकोलॉजी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी और इकोलॉजी से। तो ये लुसेंट में कम दिया हुआ है, इवन नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्राउन में ज्योग्राफी के पोर्शन में नहीं देकर उसको 5 पेज अलग से इकोलॉजी और पर्यावरण में दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन ये थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, 19 से 18 है तो 20 है, इसलिए आपको क्राउन को प्रीफर करना है ना। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर को हमने डिकोड कर लिया है। एक बुक पढ़ना है, क्राउन या लुसेंट, और लाइन बाय लाइन याद करना है ना। और इसी तरीके से जो हमारा प्री का टेस्ट चल रहा है, मतलब चलेगा 12 या 14 सितंबर से, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप है 49 में, वहाँ पे 5 हिस्ट्री के और 5 ज्योग्राफी के टेस्ट कराए जाएंगे, 20 दिनों में पूरा किया जाएगा, और उसके बाद आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री रटाया जाएगा वहाँ पे क्राउन से। हम लोग वहाँ पे भी प्लानिंग चल रही, एक बुक को ही हम लोग पूरा का पूरा डिकोड करेंगे, बाकी आपको जो पढ़ना है वो आप साइड से पढ़िएगा, लेकिन मैं कुछ प्रश्न दूंगा और वहाँ पे कुछ डिस्कस होगा, वो ना एक बुक से होगा, ताकि आप एक बुक पे मास्टरी कर सकें। और मेंस वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि चलिए बहुत टाइम है, 35-36 दिन है, आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए, जान लगाइए। कल होगा ना मेंस वालों के लिए एक स्पेशल 5 मिनट का वीडियो आएगा, तब तक के लिए चलिए गुड नाइट।